झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। लाभ के पद के मामले में सीएम सोरेन पर चुनाव आयोग ने अपनी राय राजभवन भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा चुनाव आयोग ने की है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। राज्यपाल रमेश बैस हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर फैसला सुनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वो राजभवन में कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। अगर सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इस पूरी घटना पर सोरेन का कहना है कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे, हम तैयार हैं। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को लेकर दिन भर सियासी बवाल जारी रहा। आज सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें डिप्टी सीएम समेत 9 एमएलए नहीं पहुंचे। मीटिंग के बाद केजरीवाल राजघाट पहुंच गए। केजरीवाल के साथ आप के कई विधायक मौजूद थे। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने का इल्जाम लगाया। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। केजरीवाल के आरोपों का बीजेपी ने कुछ इस तरह जवाब दिया। एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। खबर है कि मनीष सिसोदिया हिमाचल दौरे पर हैं, लेकिन कुछ विधायकों से पार्टी हाईकमान का संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का इल्जाम लगा रही बीजेपी आज फिर सड़कों पर उतरी। बीजेपी के नेताओं ने पूरी दिल्ली में 15 जगहों पर एक साथ विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रोटेस्ट किया और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की। सत्ता बदलने के लिए आए थे, जो सत्ता में रंग लाने के लिए आए थे, उन्होंने बेरंग कर दिया है सत्ता को। वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जो ये कहकर आए थे कि मैं ईमानदार सरकार चलाऊंगा, वो सबसे बड़ा बेईमान है। हैदराबाद पुलिस ने पैगंबर पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी एमएलए टी राजा को 72 घंटे में दूसरी बार अरेस्ट कर लिया। 23 अगस्त को हैदराबाद पुलिस ने राजा को पहली बार गिरफ्तार किया था। हालांकि उसी दिन कोर्ट ने जमानत दे दी, जिससे हैदराबाद में घमासान मच गया। जमानत के खिलाफ हैदराबाद में मजहबी नारे लगाए गए, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस पर पथराव करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में सिक्योरिटी लैप्स के लिए फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। प्रधानमंत्री जी कैसे पुल पर खड़े थे, चन्नी जी कैसे गायब थे, चन्नी जी किसको रिपोर्ट कर रहे थे? उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कांग्रेस के इस परिवार के इस नेता को रिपोर्ट कर रहा था। इसी साल 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ के चलते पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका था। आज सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में टेक्निकल कमेटी की दायर रिपोर्ट पर सुनवाई की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कमेटी को 29 मोबाइल फोन दिए गए थे, जिसमें से 5 में मॉलवेयर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इससे जासूसी की गई। कमेटी के इसी दावे के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रची थी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये नहीं समझते हैं कि झूठ का सहारा लेकर वो अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का भंडा फूट जाता है तो पार्टी और सिकुड़ जाती है। हालांकि टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पेगासस जांच मामले में केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को लेकर केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दोषियों को छोड़ने का फैसला हो गया। सीजेआई ने दोषियों को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। अब मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों को सजा में छूट दी गई थी। रिहाई के बाद दोषियों का स्वागत हुआ था। उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान अब जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंप दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, संगठन के मंझे हुए नेता माने जाते हैं और संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं। जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर चौधरी ने अपना सियासी सफर मुरादाबाद जिले के एक छोटे से गाँव महेंद्र सिकंदरपुर से शुरू किया था। आज सोनाली फोगाट डेथ केस में नया मोड़ आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है। गोवा में 4 घंटे तक चले पोस्टमार्टम के बाद पीए सुधीर और सुखविंदर को आरोपी बनाया गया है। अब गोवा पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है। इसी बीच सोनाली फोगाट का एक वीडियो भी सामने आया है। 36 सेकंड का ये वीडियो एक डिस्को का है। वीडियो में सोनाली के साथ उनके पीए सुधीर सांगवान और सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहे हैं। दोनों सोनाली के साथ डांस करते दिखाई दिए। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।